दत्तावतार के, दत्त प्रभु के पहले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ, जिनका साउथ में कुरवपुर में पीठापुर वहां स्थान है श्रीपाद श्री वल्लभ का। और इसमें आगे आने वाली, ये 1320 में लिखा गया, 1320 से 1350 के दरमियान लिखा गया। आज 2023 चालू है, 700 साल पहले इसको नकारने का तो कोई किसी को हक भी नहीं बनता है ना। और इसमें बहुत सारे रहस्य उजागर किए हुए हैं भगवान के श्रीपाद श्री वल्लभ ये अवतार ने। हनुमान जी और श्रीपाद श्री वल्लभ, इनमें संवाद हुआ है हिमालय में, नेपाल के एक पर, जिस वो ध्यानस्थ अवस्था में प्रभु रामचंद्र की जब आराधना करते थे, वहां उनकी और श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी की मुलाकात हुई है और आदेश दिया है श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने कि आप फिर से अवतारित होना है, आप चिरंजीवी हो। श्रीपाद प्रभु और हनुमंत जी, इनमें जो संवाद घटित हुआ है, वो संवाद मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, और वो मैं पढ़ के बताऊंगा। ये मराठी है, मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ऑनलाइन करता हूं। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु कहते हैं, अरे हनुमंत, तू बहुत ही बुद्धिमान है, मुझ में जो शक्तियां हैं वो तुझ में भी है। मैं आगे चलकर नृसिंह सरस्वती अवतार में श्री शल्य पर्वत पर मल्लिकार्जुन लिंग में गुप्त रीत्या, रहस्य में रीत्या गुप्त मैं रहने वाला हूं अनेक साल तक, अनेक वर्षों तक। उसके बाद मैं प्रज्ञापुर, यानी आज का जो अक्कलकोट है, अभी जो अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज का जो स्थान है, वो यहां मैं स्वामी समर्थ इस नाम से प्रसिद्ध होगा, वहां से मैं अवतारित होगा। यह अवतार समाप्त करते करते मैं साई रूप में तुझ में अवतारित होगा। भगवान दत्तात्रेय प्रभु के अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ कहते हैं हनुमान जी को कि मैं तुझ में अवतारित होगा, तेरे रूप में। क्यों? कि तूने अभी जो मुझे कहा, क्या कहा कि मेरा अवतार तेरे स्वरूप में प्रकट होने वाला है, और तू एक समर्थ सदगुरु के अवतार में प्रसिद्धि पाने वाला है। उसके ऊपर हनुमंत जी ने कहा, आप में और मुझ में अंतर हो ही नहीं सकता। मैं आपके स्वरूप में और आप मेरे स्वरूप में अगर ये हो जाए तो मेरा आपके साथ का अद्वैत भाव ये सिद्ध होगा। और इसीलिए अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज कि मुझे दत्त प्रभु की सायुज्यता रूपी सायुज्यता मुक्ति का प्रसाद दीजिए। सायुज्यता अब इसकी अलग से कहने की मुझे जरूरत नहीं है ना स्वामी जी। जिसकी आप कहते हैं ना, जिसका रक्षण करता स्वयं हनुमान है, उसका चेला तो बलवान है। आप बलवान हैं, आपके बलवान के हिस्से हमें कोई मतलब, हम स्वीकार करते हैं। ये भगवान हनुमान की आप आराधना करते हैं। वो हनुमान जी क्या कहते हैं सुनिए। इस वक्त श्रीपाद जब ऐसी प्रार्थना की, श्रीपाद श्री महाराज ने वो स्वीकार की। उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने काल पुरुष को बुलाया, उनको आज्ञा की और कहा, हे काल पुरुष। जब वो सामने भगवान श्रीपाद श्री प्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ के सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, हे काल पुरुष, ये हनुमंत महाराज कालातीत है, मैं इसको मेरी सायुज्यता प्रसाद के रूप में प्रदान की है, इसको नाथ ये संबोधन कर देता हूं, नाथ। और इसमें आगे नवनाथ परंपरा, वो सब नवकवि नवनाथ, वो सब इसका विवेचन आया है। हमारे अभ्यास के, हमारे जो विषय के संदर्भ में जितना है उतना ही मैं आपको बताऊं। और आगे कहा है, ये हनुमंत आज से श्री साईनाथ इस नाम से संबोधित किया जाएगा। पता चला महाराज आप साईनाथ कौन है? ज्ञान प्राप्त करके अगर आप सब साई भक्तों की आस्था पर बोलते तो हमें बहुत गर्व महसूस होता, सनातन धर्म पर गर्व महसूस होता। हम सब साई भक्त, ऐसा नहीं कि हम आपको मानते नहीं है, लेकिन जब साई बाबा के बारे में सत्य न जानते हुए आप जो टीका टिप्पणी आलोचना विडंबना की है, हम निषेध करते हैं इसका। आप अगर इस ग्रंथ को नहीं मानते हैं तो आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, ये हमारी विचारधारा बन जाएगी। महाराज, हम आपके ऊपर टीका टिप्पणी करने के लायक है नहीं, उतनी हमारी क्षमता है नहीं। हम एक सारे साई भक्त हैं, लेकिन आपको विनती है, ये जरूर इसकी हिंदी इंग्लिश कॉपी मंगाइएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा। श्रीपाद श्री वल्लभ दत्त प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्होंने के जो अंशावतार हुए हैं, इतना ही नहीं, श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने स्वयं हनुमंत प्रभु को सायुज्यता प्रसाद देते हुए कहा है, आज से तू नाथ कहलाएगा, साईनाथ के रूप में तो अवतारित होगा। और क्या प्रमाण चाहिए महाराज आपको?
हमें तर्क नहीं करना है, हमें आपकी आलोचना नहीं करनी है, बस विनती पूर्वक प्रार्थना है। आज जब हमारे आदरणीय मंत्री महोदय विखे पाटिल साहब, इन्होंने जब, वो बहुत बैलेंस और एक संयत नेतृत्व है, हम उनको देखते आए हैं, वो कभी बिना वजह बिना फिजूल के किसी के बारे में आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके जैसा शख्स, उनके जैसी हस्ती जब इस विषय पर बोल उठती है, तो हमारे जैसे साईं भक्तों का ये दायित्व बन जाता है कि अभ्यास जो रेफरेंस है, अभ्यासपूर्ण जो रेफरेंस है, आप तक पहुंचाए। महाराज, साईं बाबा पर आप आलोचना करके आपके आराध्य दैवत स्वयं भगवान हनुमंत प्रभु पे आलोचना कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। ज्ञानी को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हमारी ये विनती स्वीकार कीजिएगा। और बाबा स्वयं भगवान है, अवतार है, ना कि संत है और ना फकीर। हाँ, स्वरूप उन्होंने लिए हैं, फकीर, सदगुरु, संत, लेकिन भगवान है, भगवान के अवतार है। ये जो ग्रंथ है, ये इसको साबित कर देता है प्रभु। ओम साई राम।